हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे 18 दिसंबर का करंट अफेयर्स। हम पर डे करंट अफेयर्स लेकर आते हैं और इसके साथ ही हम बता दें कि आपको जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा इस वीडियो का, उसमें हम इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल करा रहे हैं, तो आप वहाँ से इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे लेटेस्ट इवेंट है जो कि हमारे आगे आने वाली परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए देखते हैं एक करके। पीएम मोदी ने गुजरात में किया दुनिया के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का शिलान्यास। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ जिले में 30,000 मेगावाट क्षमता वाले हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की आधारशिला रखी है। तो हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? गुजरात के कच्छ जिले में। यह दुनिया का अपनी तरह का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क होगा। इसके भारत के 2030 तक 450 गीगावाट यानी कि 4,50,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने के लक्ष्य को पूरा करने में भी अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के कच्छ में हाल ही नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का शिलान्यास किया है। क्लियर। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। इसरो ने एसएसए के लिए की समर्पित नियंत्रण केंद्र नेत्र की स्थापना। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा बेंगलुरु में पीन्या के अपने ISTRAC परिसर में नेत्रा नामक एक समर्पित अंतरिक्ष परिस्थिति संबंधी जागरूकता नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया है। तो क्या नाम दिया गया उसको? समर्पित नियंत्रण केंद्र का नेत्र नाम दिया गया। ठीक ना। इसरो एसएसए कंट्रोल सेंटर नेत्र का औपचारिक उद्घाटन इसरो के अध्यक्ष के सिवान द्वारा किया गया है। तो इस नेत्र जो नियंत्रण केंद्र बनाया जा रहा है उसका उद्घाटन किन्होंने किया? इसरो के अध्यक्ष के सिवान ने किया है। ठीक। नेत्र का फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है नेत्र का फुल फॉर्म। तो नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस का फुल फॉर्म होगा। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? के सिवान है और इसका मुख्यालय कर्नाटका के बंगलुरु में है। क्लियर। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। भारत और विश्व बैंक ने भारत के गरीब वर्ग की सुरक्षा के लिए $400 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार और विश्व बैंक ने कोविड-19 से प्रभावित देश भर के शहरी और उप शहरी क्षेत्रों में कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए $400 मिलियन की एक परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। यह भारत को कोविड-19 से उभरने में गति देने के सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम एक्सेलरेटिंग इंडियाज कोविड-19 सोशल प्रोटेक्शन रिस्पांस प्रोग्राम की श्रृंखला की दूसरी ऐसी सहायता है। इस ऑपरेशन के तहत विश्व बैंक के द्वारा इसके पहले भी 2020 मई में $750 मिलियन वित्तीय सहायता को मंजूरी दी गई थी विश्व बैंक के द्वारा। तो यह दूसरी सहायता होगी $400 मिलियन की। क्लियर। परीक्षा के पर्पज से अगर देखें तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मलपास हैं और विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में की गई। इसको ध्यान रखिए, परीक्षा में पूछ सकता है विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो जुलाई 1944 में की गई थी और वॉशिंगटन DC में इसका क्या है? मुख्यालय है, संयुक्त राज्य अमेरिका के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ऋण केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था रिकवरी के लिए NDB के साथ $1 बिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत सरकार और न्यू डेवलपमेंट NDB ने कोविड-19 से भारत की आर्थिक स्थिति सुधारने में सहयोग करने के लिए $1,000 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस ऋण को 5 साल की छूट अवधि सहित 30 वर्ष में चुकाना होगा। तो भारत को इस जो ऋण प्राप्त कर रहा है उसको 30 वर्ष की अवधि में चुकाना होगा, 5 साल की छूट अवधि के साथ। यह कार्यक्रम कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में भारत सरकार का समर्थन करेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सुधार को सक्षम बनाएगा। तो केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था रिकवरी के लिए NDB के साथ में $1 बिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्लियर। चलिए देखते हैं आगे। अगर हम परीक्षा के पर्पज से बात करें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का मुख्यालय कहाँ पर है? शंघाई, चीन में है। इसके अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष मार्कोस प्राडो ट्राइजो हैं। मार्कोस प्राडो ट्राइजो इसको वर्तमान अध्यक्ष हैं और न्यू डेवलपमेंट के संस्थापक ब्रिक्स है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का संस्थापक कौन है? ब्रिक्स देश ने इसकी स्थापना की है और इसकी स्थापना कब की गई है? हाल ही में 15 जुलाई 2014 को की गई है। ब्रिक्स के सदस्य कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये ब्रिक्स देश हैं, 5 देशों का समूह है ब्रिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। केनरा बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग के जरिए विदेशी मुद्रा ट्रांसफ़र के लिए लॉन्च किया FX फॉर यू। FX फॉर यू लॉन्च किया किसने? केनरा बैंक ने। ठीक ना, ध्यान रखिएगा। केनरा बैंक ने सभी इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ताओं को फॉरेक्स ट्रांजैक्शन की समस्या से निपटने में सक्षम बनाने के लिए
FX4U लॉन्च किया है, ठीक ना। फॉरेक्स ट्रांजेक्शन, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन की समस्या से निपटने के लिए, सक्षम बनाने के लिए कौन सा सुविधा लॉन्च की है? FX4U। इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से विदेशी मुद्रा प्रेषण के लिए FX4U का उपयोग किया जाता है। इस लॉन्च के साथ पात्र ग्राहक FEMA विनियमन 1999 के पालन में प्रेषण सुविधा का कार्य कर सकेंगे, ठीक ना। सिंडिकेट बैंक का अप्रैल 2020 में केनरा बैंक में विलय कर दिया गया है। तो केनरा बैंक के बारे में जानना चाहें तो उसमें क्या है, उसमें हाल ही में सिंडिकेट बैंक का विलय किया गया अप्रैल 2020 में। केनरा बैंक की स्थापना जुलाई 1906 में श्री अम्मेम्बल सुब्बा राव पाई द्वारा किया गया है। श्री अम्मेम्बल सुब्बा राव पाई द्वारा केनरा बैंक की स्थापना की गई है। इसकी टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन है टुगेदर वी कैन, टुगेदर वी कैन इसकी टैगलाइन है केनरा बैंक की। और केनरा बैंक के MD CEO कौन है हाल वर्तमान में? LV प्रभाकर इसके वर्तमान में MD और CEO हैं। क्लियर। तो केनरा बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग के जरिए विदेशी मुद्रा ट्रांसफर के लिए लॉन्च किया FX4U। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कर्नाटका के बेंगलोर में है, ठीक। काइली जेनर ने साल 2020 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मशहूर हस्तियों की सूची में किया टॉप। तो हाल ही में अमेरिकी मीडिया व्यक्तित्व और रियलिटी टीवी स्टार काइली जेनर को फोर्ब्स द्वारा 2020 की सबसे अधिक कमाई करने वाली सेलिब्रिटी का खिताब दिया गया है, ठीक। तो 2020 में सबसे अधिक कमाई करने वाली सेलिब्रिटी कौन बने हैं? काइली जेनर बने हैं। दुनिया के शीर्ष कमाई करने वाले सितारों में टॉप रहने वाली काइली जेनर 2020 में $6.1 बिलियन की कमाई की है। $6.1 बिलियन कमाई की है काइली जेनर। इनको फोर्ब्स द्वारा 2020 की सबसे अधिक कमाई करने वाली सेलिब्रिटी का खिताब दिया गया है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल ने जीता गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020। तो सेल ने कौन सा अवार्ड जीता है? गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा इस्पात क्षेत्र में वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कंपनी लगातार 2 वर्षों के लिए इस पुरस्कार की विजेता रही है और यह टिकाऊ और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार स्टील बनाने के लिए इसके द्वारा किए गए प्रयासों को दर्शाता है। तो गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार जीता भी हाल ही में सेल ने, दूसरी बार जीता है। सेल के अध्यक्ष हैं अनिल कुमार चौधरी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना की गई है 19 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना की गई है सेल की, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। प्रसार भारती के CEO शशि शेखर वेम्पति होंगे ABU के उपाध्यक्ष। ABU एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। प्रसार भारती के CEO शशि शेखर वेम्पति को 3 साल की अवधि के लिए एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ABU का उपाध्यक्ष चुना गया है। प्रसार भारती भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक प्रसारण एजेंसी है। भारत की सबसे बड़ी प्रसारण एजेंसी प्रसार भारती है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर स्थित एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन दुनिया के सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से एक है। तो एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? कुआलालंपुर है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में एक है और भारत का सबसे बड़ी प्रसार भारती है। प्रसार भारती की स्थापना 23 नवंबर 1997 की गई है। एक्चुअली होता क्या है कि जो भी चीज़ें अभी करंट में चल रही होती हैं ना, उससे संबंधित जो चीज़ें होती हैं, फैक्ट्स होते हैं, वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें आपके परीक्षा के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रसार भारती की स्थापना 23 नवंबर 1997 को किया गया। प्रसार भारती का मुख्यालय नई दिल्ली में है। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। इसके अध्यक्ष कौन है? इब्राहिम एरन है। और एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ABU का जो गठन है कब किया गया? 1 जुलाई 1964 को किया गया। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को मिला 131वां स्थान। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2020 में मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI में 189 देशों में अपने पिछले स्थान से 2 पायदान फिसल के 131वें स्थान पर आ गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? 131वां रैंक मिला है, ठीक ना। इस सूचकांक में नॉर्वे सबसे ऊपर है। इसके बाद आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग और आइसलैंड है, ठीक। तो सबसे ऊपर कौन है? नॉर्वे है, ठीक। भारत 131वें स्थान पे है। अगर हम बात करें सबसे निचले पायदान पे कौन है, तो सबसे निचले पायदान 189वें स्थान पर नाइजर है। नाइजर सबसे निचले पायदान पर है, यानी उसका HDI क्या है? 189 है। अगर हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करें या एशिया के प्रमुख देशों की बात करें तो भारत 131वें स्थान पर, भूटान 129, बांग्लादेश 133, नेपाल 142, पाकिस्तान 154 को मध्यम मानव विकास वाले देशों में स्थान दिया गया है। ब्रिक्स समूह में बात करें तो रूस को 52वां स्थान, ब्राज़ील 84वां
और चीन को 85वें स्थान पर रखा गया है। क्लियर। अब जानते हैं मानव विकास होता क्या है, मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक क्या होता है? मानव विकास सूचकांक मानव विकास के 3 मूल मापदंडों यानी जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय में देशों की औसत उपलब्धि को मापता है। यानी कि इन 3 मापदंडों पर भारत की रैंकिंग क्या है? 131वीं है। क्लियर। ब्रिक्स देशों में सबसे नीचे है। यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक ना, संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएनडीपी प्रमुख कौन है? अचिम स्टेनर हैं। और यूएनडीपी की स्थापना कब की गई? 22 नवंबर 1965 को की गई है यूएनडीपी की स्थापना। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। राजाचारी होंगे नासा के स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन के कमांडर। नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए ने भारतीय अमेरिकी राजाचारी को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए स्पेसएक्स क्रू 3 मिशन का कमांडर चुना है। वर्तमान में राजाचारी अमेरिकी वायुसेना में कर्नल के पद पर कार्यरत हैं। तो राजाचारी को नासा के स्पेसएक्स क्रू 3 मिशन का कमांडर नियुक्त किया गया है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के प्रशासक कौन है? जिम ब्रिडेनस्टाइन हैं। जिम ब्रिडेनस्टाइन इसके प्रशासक हैं और इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है। तो राजाचारी को नासा के स्पेसएक्स क्रू 3 मिशन का कमांडर नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। कतर 2030 और सऊदी अरब 2034 में करेगा एशियाई खेलों की मेजबानी। तो प्रतिद्वंदी देशों कतर और सऊदी अरब के बीच लंबे समय से चले आ रहे मतभेदों पर करार होने के बाद 2030 के एशियाई खेलों का आयोजन दोहा कतर में, जबकि 2034 एशियाई खेलों का आयोजन सऊदी अरब के रियाद में किया जाने का फैसला किया गया है। क्लियर। तो 2030 का जो आयोजन होगा वह कतर में होगा, सऊदी अरब के दोहा में, कतर के दोहा में होगा, और 2034 का जो आयोजन होगा वह सऊदी अरब के रियाद में किया जाएगा। क्लियर। दोहा ने ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ओसीए की आम सभा में 2030 खेलों की मेजबानी हासिल करने के लिए हुए मतदान में रियाद को हराकर मेजबानी हासिल की है। ठीक। तो इसलिए जो है दोहा को 2030 का और रियाद को 2034 में मेजबानी दी गई है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का मुख्यालय कुवैत सिटी कुवैत में है। इसका जो अध्यक्ष है वो है अहमद अल फहद अल सबा। नाम ध्यान रखिएगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अहमद अल सबा। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की स्थापना 16 नवंबर 1982 को की गई है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का मोटो क्या है? एवर ऑनवर्ड इसका मोटो है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ओसीए का। क्लियर। तो ये थी हमारी 18 दिसंबर की करंट अफेयर्स की क्लास। उसमें इवेंट हमने देखे कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ में, एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू।